गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए देखते हैं आज का क्लास क्या। आज का जो हम लोग क्लास है कंपनी का पार्ट 2 आज होने वाला है, जिसको बोल सकते हैं शेयर्स कैपिटल का क्लास। ठीक है, और यहाँ पे चैप्टर 2 भी हम लोग का कंपनी में दिया हुआ है स्केचिंग बुक में। क्लियर है यहाँ तक? तो देखिए आज का जो क्लास होगा वो काफ़ी ज़्यादा लंबा क्लास होने वाला है, क्योंकि आज इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करना है थ्योरी। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास से हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना स्टार्ट करेंगे। देखिए थ्योरी हम काफ़ी ज़्यादा पढ़ा रहे हैं इसीलिए, क्योंकि थ्योरी अगर समझ में आ गया तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। तो थ्योरी को क्या करना है, पूरा अच्छे से सीखना है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या है, शेयर्स कैपिटल। चैप्टर्स का नाम है अकाउंटिंग फॉर शेयर्स कैपिटल। ठीक है, तो शेयर कैपिटल आखिर में है क्या, शेयर कैपिटल किसको बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है कि कंपनी के पास में 10 लाख रुपया या 10 करोड़ का कैपिटल चाहिए कंपनी को चालू करने के लिए। ठीक है, तो ये जो 10 करोड़ का कैपिटल चाहिए ना कंपनी को चालू करने के लिए, वो कंपनी क्या करेगा, इस 10 करोड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देगा। ये छोटा छोटा टुकड़ा बांट देगा। ठीक है, मतलब इस जो टुकड़ा हो जाएगा, इस टुकड़ा को बोलेंगे शेयर्स, और ये शेयर जो कहलाएगा टुकड़ा, वो पब्लिक को बेच के पैसा जनरेट करेगा कंपनी। ठीक है, तो जो शेयर्स को बेच के पैसा जनरेट किया कितना, 10 करोड़, उसको बोल देंगे शेयर्स कैपिटल। क्लियर है यहाँ पे? बाकी देखिए डेफिनेशन में क्या बोलता है, बोल रहा है शेयर कैपिटल मीन्स द कैपिटल राइज बाय द कंपनी बाय इशू ऑफ शेयर्स। मतलब जो कंपनी है जो शेयर्स को इशू करके कैपिटल राइज करता है, उसको क्या बोल देंगे, शेयर्स कैपिटल। ठीक है, या फिर इसको शॉर्ट में समझ सकते हैं कि जो शेयर्स है सब शेयर्स को मर्ज कर दो, वो क्या हो जाएगा, शेयर्स कैपिटल। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब देखते हैं कि टाइप्स ऑफ शेयर्स कैपिटल। शेयर्स कैपिटल कितने टाइप से हो सकता है। फर्स्ट है ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल जिसको और भी नाम से जाना जाता है, नॉमिनल कैपिटल और रजिस्टर्ड कैपिटल, ये 3 नाम है, ऑथराइज्ड कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल और रजिस्टर्ड कैपिटल। तो आखिर में क्या है ऑथराइज्ड कैपिटल? ऑथराइज्ड कैपिटल मीन्स वैसा कैपिटल जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में दिखाया गया हो। मतलब जो कंपनी को रजिस्ट्रेशन करवाने के टाइम में जिस कैपिटल से कंपनी का रजिस्टर्ड हुआ हो, उस कैपिटल को क्या बोलेंगे, ऑथराइज्ड कैपिटल। ठीक है, या फिर इसको और भी तरह से सीख सकते हैं कि ऑथराइज्ड कैपिटल जो कंपनी का सबसे अधिकतम कैपिटल होता है, जो कि कंपनी शेयर्स इशू करके पब्लिक से वो कैपिटल जनरेट करता है, जो कि कंपनी का बैलेंस शीट में लायबिलिटीज का सबसे ऊपर में दिखाया जाता है। ठीक है, जो भी बैलेंस शीट का लायबिलिटीज है उसको सबसे ऊपर साइड में दिखाया जाएगा, उसको क्या बोला जाएगा, ऑथराइज्ड कैपिटल। ठीक है, मान के चलिए कंपनी 10 करोड़ कैपिटल से अपना रजिस्ट्रेशन करवाया, या फिर 10 करोड़ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में शो किया गया। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ऑथराइज्ड कैपिटल। क्लियर है यहाँ पे? ऑथराइज्ड कैपिटल को 2 टाइप में बांटा गया, इशूड कैपिटल, अनइशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल क्या है? इशूड कैपिटल मीन्स ऑथराइज्ड कैपिटल का वो भाग जो पब्लिक को बेचने के लिए प्रस्तुत किया गया, उसको क्या बोलेंगे, इशूड कैपिटल। जैसे मान के चलिए 10 करोड़ मेरा ऑथराइज्ड कैपिटल था, 9 करोड़ हम पब्लिक को इशू किए बेचने के लिए, तो इसको क्या बोलेंगे, इशूड कैपिटल। और 1 करोड़ जो बच गया वो क्या कहलाएगा, अनइशूड कैपिटल। क्लियर है यहाँ तक? ऑथराइज्ड कैपिटल और ऑथराइज्ड कैपिटल का वो भाग जो कंपनी पब्लिक को बेचने के लिए इशूड किया, उसको क्या बोलेंगे, इशूड कैपिटल। ठीक है, नेक्स्ट है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल मींस जो पब्लिक सब्सक्राइब्ड किया कि हमको इतना शेयर चाहिए, और जो पब्लिक आपको एप्लीकेशन दिया उसको क्या बोलेंगे, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। आप तो पब्लिक को बेचने के लिए चल गए 9 करोड़, ठीक है, लेकिन पब्लिक बोला हम तो बस 8 करोड़ ही खरीदेंगे, इससे ज़्यादा नहीं खरीदेंगे, तो इसको क्या बोलेंगे, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। क्लियर है यहाँ तक? अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल 1 करोड़, जो कि पब्लिक खरीदा ही नहीं, जो एप्लीकेशन दिया नहीं। ठीक है, नेक्स्ट में है सब्सक्राइब्ड कैपिटल को 2 टाइप में बांटा गया। कौन कौन? कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल मीन्स जो कि कंपनी पब्लिक से मांगा कि अब हमको पैसा दो, एप्लीकेशन के बाद में अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल का, उसको क्या बोलेंगे, कोल्ड अप कैपिटल, जो कि कंपनी पब्लिक से मांग रहा है। ठीक है, कोल्ड अप कैपिटल को 2 टाइप में बांटा गया। पेड अप कैपिटल, मान के चलिए 8 करोड़ सब्सक्राइब था, तो कोल्ड अप कंपनी कर दिया 7.5 करोड़ कोल्ड अप कैपिटल। लेकिन उसके बाद में कंपनी क्या बोला, पब्लिक को आप पेड करो, पैसा दो, तो यहाँ पे पब्लिक जो पेड कर दिया 7 करोड़, ये क्या हो जाएगा, पेड अप कैपिटल।
बाकी बच गया 0.5 करोड़। ये जो 0.5 करोड़ है ना, वो पब्लिक क्या किया कि नहीं दिया कंपनी को, बकाया रख लिया। चलिए उसके पास में किसी कारणवश पैसा नहीं होगा कोई पब्लिक के पास में, तो पैसा कंपनी को मिला नहीं, उसको 0.5 क्या बोल देंगे, कॉल इन एरियर। अब देखिए यहाँ पे अनकॉल्ड अप कैपिटल, अनकॉल्ड अप कैपिटल में हो गया एक अनरिजर्व कैपिटल, दूसरा रिजर्व कैपिटल। क्लियर हो यहाँ पे? फिर से ध्यान दीजिएगा कैसे बांटा गया। पहला ऑथराइज कैपिटल, उसके बाद इशूड कैपिटल, अनइशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल, कोल्ड अप कैपिटल, अनकॉल्ड अप कैपिटल। कोल्ड अप कैपिटल को 2 टाइप में, पेड अप कैपिटल और कॉल इन एरियर। उसके बाद अनकॉल्ड अप, अनरिजर्व कैपिटल और रिजर्व कैपिटल। यहाँ पे क्लियर हुआ। शेयर्स कैपिटल ध्यान रखना है कि पब्लिक से जो पैसा मिल रहा है उसको क्या बोलेंगे, शेयर्स कैपिटल, जो कि कंपनी शेयर्स को इशू करके जनरेट किया। ठीक है, यहाँ पे क्या आपको ध्यान देना है कि जब कंपनी का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे तो इसी कैपिटल के आधार पर ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, कि किस कैपिटल पे हम लोग को अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है, इशूड पे करना है, सब्सक्राइब पे करना है, या कोल्ड अप या पेड अप पे। तो आप लोग यहाँ पे समझिए इस चीज़ को कि मान के चलिए हम तो कंपनी के पास में इतना कैपिटल, लेकिन कंपनी मार्केट में बेचा इतना 9 करोड़। ठीक है, लेकिन कंपनी को जो पैसा मिला लास्ट में जाके मात्र मिला 7 करोड़। तो कंपनी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किससे करेगा, 7 करोड़ से, क्योंकि कंपनी शेयर दिया पब्लिक को, पब्लिक शेयर खरीदा, तो पब्लिक जब शेयर खरीदा तो वही पैसा देगा ना कंपनी को। तो मात्र कितना का खरीदा, 7 करोड़ का, 7 करोड़ ही पैसा मिला। तो कंपनी क्या दिखाएगा अपने पास में, मेरे पास 7 करोड़ है, उससे ज़्यादा नहीं शो करेगा। क्लियर हुआ? उसी प्रकार से जब पेड अप कैपिटल होगा, कोल्ड अप होगा, सब्सक्राइब होगा, तो वो समझना जब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे तब ज़्यादा डिटेल में। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब आगे देखेंगे हम लोग शेयर्स के बारे में। चलिए अब देखिए, अब यहाँ पे समझते हैं हम लोग शेयर्स, आखिर में शेयर्स बोलते किसको हैं। ठीक है, देखिए हम लोग पास में 10 करोड़ था ना शेयर्स कैपिटल, इस 10 करोड़ को इक्वल पार्ट में बांट दिए, जिसका हर एक शेयर्स का रेट दे दिए 1000। जैसे ये छोटा सा पार्ट हो गया, ये छोटा सा पार्ट, ये भी छोटा सा पार्ट, ये भी छोटा पार्ट, ये भी छोटा पार्ट, ये भी छोटा पार्ट, ये सब पार्ट का रेट कितना रह गया, 1000। इसको क्या बोल देंगे हम लोग, शेयर्स। ठीक है, मतलब जो 10 करोड़ था, 10 करोड़ को 1000 रुपया वाला प्रत्येक शेयर में डिवाइड कर दिए। मतलब टोटल शेयर कितना आ जाएगा मेरे पास में, 1 लाख टोटल शेयर आ जाएगा, जो कि एक शेयर का रेट कितना है, 1000 रुपया। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, शेयर। ठीक है, बाकी देखिए मीनिंग में क्या बोल रहा है शेयर मीन्स अ शेयर्स इन द शेयर्स कैपिटल ऑफ अ कंपनी एंड इंक्लूड्स स्टॉक। शेयर मीन्स यहाँ पे शेयर्स कैपिटल और साथ में इंक्लूड क्या कर लेना आपको, स्टॉक्स को भी। देखिए आगे बोल रहा द कैपिटल ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ इक्वल यूनिट्स, ईच यूनिट्स इज कॉल्ड अ शेयर्स। मतलब जो भी शेयर्स कैपिटल 10 लाख है, 10 लाख का इक्वल यूनिट में डिवाइड कर दिए, मतलब प्रत्येक 1000 वाले शेयर्स में डिवाइड कर दिए, जो कि 1 लाख यूनिट आ गया। और जो 1 लाख यूनिट आया या नंबर ऑफ 1 लाख शेयर्स है, इसी को क्या बोल देंगे, शेयर्स बोल देंगे। क्लियर हो गया? अब देखिए यहाँ पे जो शेयर खरीदेगा, जो आदमी यहाँ पे शेयर खरीद रहा उसको बोलते हैं शेयर्स होल्डर, जो शेयर्स खरीदता है उसको क्या बोलते हैं, शेयर्स होल्डर। बाकी देखिए शेयर को 2 टाइप में डिवाइड किया गया, कौन कौन सा, एक प्रेफरेंस शेयर, दूसरा इक्विटी शेयर्स। अब क्या होता है प्रेफरेंस शेयर, क्या होता है इक्विटी शेयर, इसको अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है, देखिए इक्विटी शेयर्स जो कंपनी का ऑनर होता है, प्रेफरेंस शेयर कंपनी का ऑनर नहीं होता। मतलब इक्विटी शेयर होल्डर जो इक्विटी शेयर खरीदा और सीधा सीधा कंपनी का क्या बन गया, मालिक बन गया। इक्विटी शेयर होल्डर के पास में वोटिंग राइट्स होता है, मतलब वो कंपनी के लिए वोट डाल सकता है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर वोट नहीं डाल सकता है। ठीक है, बाकी देखिए डेफिनेशन से समझते हैं। देखिए प्रेफरेंस शेयर में क्या बोलता है, प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज शेयर विच हैव प्रेफरेंशियल राइट्स टू द पेमेंट ऑफ डिविडेंड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी एंड प्रेफरेंशियल राइट्स टू रिटर्न ऑफ कैपिटल व्हेन द कंपनी इज वाइंडिंग अप। मतलब बोल रहा है कि प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर जिसको प्रेफरेंशियल राइट दिया गया, प्रेफरेंशियल राइट्स क्या दिया गया, डिविडेंड्स पाने का, या कंपनी जब एंड हो रहा है तो उसको सबसे पहले कैपिटल रिकवर होगा। ठीक है, इसको क्या बोल देंगे, प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर। अब समझते हैं, यहाँ पे एक वर्ड आया हम लोग के पास में, डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है, देखिए कंपनी को जब प्रॉफिट होगा ना, वो क्या करेगा, अपने शेयर्स होल्डर को डिविडेंड देगा। उसी प्रॉफिट को जो सब
शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ना, उसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड। प्रॉफिट का एक पार्ट को ही क्या बोला जाएगा, डिविडेंड। ठीक है, तो वही चीज बोला है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो भी होगा उसको एक प्रेफरेंशियल राइट्स है डिविडेंड पाने का, और जब कंपनी बंद हो रहा है उस टाइम अपना कैपिटल रिकवर करने का। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्रेफरेंस शेयर। याद रखना, प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो होता है वो कंपनी का ऑनर नहीं होगा, प्लस में प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वोटिंग राइट्स नहीं मिलता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को एक फिक्स % के रेट से डिविडेंड दिया जाता है। मान के चलिए प्रेफरेंस शेयर्स हम इशू किए कंपनी में, बोल दिए 8% का रेट से हम आपको डिविडेंड देंगे, मतलब जो प्रॉफिट होगा या फिर जो भी कंडीशन होगा कंपनी का वो बोल देगा सीधा 8% का रेट से आपको प्रॉफिट मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिल सकता है। ठीक है, बाकी देखिए इक्विटी शेयर क्या बोलता है, इक्विटी शेयर्स इज दैट शेयर विच इज नॉट प्रेफरेंस शेयर्स। मतलब इक्विटी शेयर वो शेयर होल्डर है या फिर इक्विटी शेयर्स वह शेयर्स है जो कि प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है। ठीक है, इसको इक्विटी शेयर होल्डर को ना प्रेफरेंशियल राइट्स होता है, मतलब डिविडेंड पाने का कोई अधिकार पहले नहीं है। जब कंपनी बंद होगा तो सबसे लास्ट में इसको कैपिटल मिलेगा, सबको देने के बाद में बचेगा तो ही मिलेगा। ठीक है, और देखिए इक्विटी शेयर होल्डर को जो डिविडेंड मिलता है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर वगैरह को देने के बाद में अपना इंटरेस्ट सारा कुछ देने के बाद में अगर पैसा बचा तभी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलेगा, वरना नहीं मिल सकता है। ठीक है, नहीं बचा तो नहीं मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए आप कोई दुकान चला रहे हो, उस दुकान का आप मालिक है, तो दुकान का रेंट दीजिएगा, जो दुकान चला रहे हो उसके लिए आप कैपिटल लेते हैं इंटरेस्ट पे, उस इंटरेस्ट को दीजिएगा, वो सब देने के बाद में अगर कुछ प्रॉफिट बचा तो उसी को ना आपको मिलेगा, या फिर सबसे पहले आप ले लीजिएगा उसके बाद उन लोग को दीजिएगा, नहीं, मतलब आपका पास में सबसे लास्ट का प्रॉफिट आएगा, क्योंकि आप ऑनर है, इसी प्रकार से ऑनर है, इसीलिए इसके पास क्या आएगा, सबसे लास्ट में आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। देखिए अब यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स को कितने टाइप में बांटा गया, सो प्रेफरेंस शेयर्स को बेसिकली 4 बेसिस पे डिवाइड किया गया। ठीक है, टोटल पार्ट जाकर हो जाता है 8 पार्ट। ठीक, सबसे फर्स्ट में ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड, ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड, जिसमें से कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर होता है और नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर होता है। ठीक है, कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर मीन्स क्या है, मतलब वैसा प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो कि कंपनी का इस साल उस प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड नहीं दे पाया, मतलब कंपनी के पास में प्रॉफिट कम हुआ, वो पूरा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं दे पाया, तो जितना बच गया देना, मान के चलिए इस साल हमको देना था प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 50,000 डिविडेंड, लेकिन कंपनी पास मात्र था 30,000, तो 30,000 डिविडेंड देगा ना, तो कितना बच गया और देना 20,000। ये 20,000 को आने वाले वर्ष में जब प्रॉफिट होगा तब दिया जाएगा, इसको क्या बोलेगा, कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, और नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर जिसमें ऐसा कोई प्रावधान ना हो, जितना प्रॉफिट है उतने दिया, आगे वर्ष में इसका कोई सेटलमेंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, देखिए अब हम लोग का जो नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्स इन प्रॉफिट, इसको 2 टाइप में डिवाइड किया गया। कौन कौन, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर और नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, ध्यान देना, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स क्या, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स मीन्स जो कंपनी का प्रॉफिट हुआ तो कंपनी क्या क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया, बचा तो इक्विटी शेयर होल्डर को दिया, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर को देने के बाद में अगर कुछ बचा तो फिर से देगा किसको, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, मतलब जो खरीदा होगा पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस से, और नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस से जिसको कोई बचा हुआ प्रॉफिट फिर से मिल नहीं सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो हम लोग पास में ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टेबिलिटी, मतलब इसमें 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, कन्वर्टेबिलिटी प्रेफरेंस और नॉन कन्वर्टेबिलिटी प्रेफरेंस। ठीक है, कन्वर्टेबिलिटी प्रेफरेंसेस मींस क्या होता है, जो कि बाद में इक्विटी शेयर होल्डर में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। नॉन कन्वर्टेबिलिटी प्रेफरेंसेस मींस जिसको बाद में इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग का ऑन द बेसिस ऑफ रिडम्पशन, रिडीमेबल प्रेफरेंसेस और इनरिडीमेबल प्रेफरेंसेस, जिसको बाद में रिडीम करना, जिसको बाद में पैसा वापस दे देना, उसको क्या बोलेंगे, रिडीमेबल प्रेफरेंसेस, और इनरिडीमेबल जिसको बाद में पैसा वापस नहीं देना, उसको क्या बोलेंगे, इररिडीमेबल प्रेफरेंसेस। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ पे। देखिए 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, टोटल कितना पार्ट हो गया, 8 पार्ट। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि सब्सक्रिप्शंस आखिर में क्या है, प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स क्लियर हो गया, अब सीखना है कि हम लोग का सब्सक्रिप्शंस आखिर में होता क्या। देखिए सब्सक्रिप्शंस को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक मिनिमम सब्सक्रिप्शंस, ओवर सब्सक्रिप्शंस, अंडर सब्सक्रिप्शंस और फुल्ली सब्सक्रिप्शंस। ठीक है, मिनिमम सब्सक्रिप्शंस क्या होता है, सो देखिए
कि कंपनी जितना शेयर्स इशू किया उस शेयर्स का 90% मार्केट में बिक जाना चाहिए, उसको क्या बोलेंगे, मिनिमम सब्सक्रिप्शंस। ठीक है, मिनिमम सब्सक्रिप्शंस का रेट है 90% है। ठीक है, अगर 90% मार्केट में नहीं बिका तो क्या करेगा कंपनी, अपना सारा शेयर्स को वापस ले लेगा, उसको 15 दिन के अंदर सारा पैसा वापस कर देगा। अगर वैसा कंपनी नहीं कर पाता तो फिर उसको इंटरेस्ट के साथ में बाद में पैसा चुकाएगा। ठीक है, ओवर सब्सक्रिप्शंस कि जितना कंपनी शेयर इशू किया, जैसे भी कितना इशू करा था 9 करोड़, कि 9 करोड़ कंपनी शेयर्स इशू किया है, उससे अधिक एप्लीकेशन आ गया कंपनी के पास में, मतलब जनता लोग काफ़ी ज़्यादा खरीदने के लिए उत्सुक है इस कंपनी का शेयर्स, तो 10 करोड़ का सब्सक्रिप्शंस आ गया। ठीक है, 10 करोड़ का सब्सक्रिप्शंस आ गया पब्लिक के कंपनी के पास में, तो जो 1 करोड़ अधिक आया ना, इसको क्या बोल देंगे, ओवर सब्सक्रिप्शंस। ठीक है, मतलब जितना आप शेयर इशू किए उससे अधिक एप्लीकेशन आना हो क्या कहलाता है आपका, ओवर सब्सक्रिप्शंस। ठीक है, बाकी हो गया आपका अंडर सब्सक्रिप्शंस, मतलब 9 करोड़ आप शेयर तो इशू किए पब्लिक को बेचने के लिए, लेकिन बात पब्लिक लिया आपका 8 करोड़, इसको क्या बोल देंगे, अंडर सब्सक्रिप्शंस। ठीक है, एक होता है फुल्ली सब्सक्रिप्शंस। फुल्ली सब्सक्रिप्शंस मीन्स जितना आप शेयर्स को इशू किए उतने ही पब्लिक सब्सक्राइब किया, उसको क्या बोलेंगे, फुल्ली सब्सक्रिप्शन। मतलब 9 करोड़ आप बेचना चाह रहे हैं तो 9 का 9 करोड़ क्या किया, पब्लिक खरीद लिया, इसको क्या बोल देंगे, फुल्ली सब्सक्रिप्शंस। ध्यान में रखना मिनिमम सब्सक्रिप्शन का रेट कितना है, 90%। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग का आता है। ठीक है, सब्सक्रिप्शन टोटल 4 टाइप में बांटा गया, मिनिमम सब्सक्रिप्शंस, ओवर सब्सक्रिप्शंस, अंडर सब्सक्रिप्शंस और फुल्ली सब्सक्रिप्शंस। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। बाकी अब हम लोग नेक्स्ट क्लास से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। ठीक है।